जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, समय को बिना गंवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। संविधान में जो सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है दोस्तों, वह 44वें संशोधन के दौरान जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि इटामकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। नागालैंड में। द हिंदू तथा स्वदेश मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगला प्रश्न है कि 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था। मेजर रैनेल को। अगला प्रश्न है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों देहरादून में। अगला प्रश्न है कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। अकबर के कहने पर लिखा था। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा लिखी थी दोस्तों, गुलबदन बेगम, वो अकबर के कहने पर लिखी थी। अगला प्रश्न है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। 1906 ईस्वी में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी। 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र सौंपता है उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। नेफा यानी NEFA का फुल फॉर्म क्या है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अगला प्रश्न है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों 1948 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है। तो राजनीतिक दल को अपना मान्यता पाने के लिए दोस्तों किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि NSDL जिसे दोस्तों आप लोग बनवाते हैं पैन कार्ड वगैरह, NSDL के थ्रू ही बनता है अधिकतर। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों NSDL का नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। वो है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। अगला प्रश्न है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो विश्व के इतिहास में पहली जो परमाणु आपदा हुई थी दोस्तों वह हुआ था 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस। फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था। वो जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को। फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों सरदार भगत सिंह के द्वारा। नौजवान भारत सभा। अगला प्रश्न है किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। अल-बेरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर अवस्थित है दोस्तों इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर
भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न है, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को। राजतरंगिणी में, जो कलहन द्वारा लिखित है दोस्तों राजतरंगिणी, वो किस राज्य का वर्णन किया गया है उसमें राजतरंगिणी में? तो राजतरंगिणी में वर्णन किया गया है कश्मीर का, जो कलहन द्वारा रचित है राजतरंगिणी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष होता है दोस्तों राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है? टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी का फुल फॉर्म है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध जो बना है दोस्तों वो बना है महानदी पर। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए